हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण हम जिन संख्याओं से करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट किसी का निवास स्थान है, ठीक है, तो निवास स्थान पता करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, मकान नंबर उसका कितना है, मोहल्ला कौन सा है, शहर कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, पिन कोड कितना है, ठीक है, ये 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये आपके होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अगला होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। ऐसे ही थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, या हिंदी में चक्रण कहते हैं या स्पिन ही बोला जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर किससे कहते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है, वे संख्याएं होती हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्याएं आपकी 4 टाइप्स की होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब एक एक करके हम सभी क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग।
हम आते हैं पहले क्वांटम नंबर पे। फर्स्ट हम बात करेंगे किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, ये सेल को बताता है। सेल, या आप कह सकते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है, या कोष, ये कोषों को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, ये सेल को बताता है, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, या इसको आप KLM से भी डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। किससे, n से। इसका जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल n। तो n का मान 1, 2, 3, 4, 4 डॉट डॉट, या इसको KLM n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें आप, जैसे जैसे क्वांटम नंबर अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। मतलब r का जो मान होगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पर प्लस लिए, न्यूक्लियस है तो इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ पर, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कुछ होगी, और अगर फिर अगला इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इससे अधिक होगी ना। तो ये जो r है, रेडियस जो है इसका, ये क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती है, बढ़ती रहती है, या r का मान बढ़ते रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या करता है, जो परमाणु का आकार है, ठीक है, उसमें परिवर्तन लाता है। मतलब आकार इसका वृद्धि हो, जैसे जैसे आप क्वांटम नंबर में वृद्धि होगी वैसे वैसे जो नाभिक का आकार होगा, या जो एटम का जो आकार है वो क्या होगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूरी इसकी बढ़ती रहेगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है या कोषों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, n = 1, 2, 3, 4, या KLMN से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड को हम बोलते हैं एजीमुथल। तो ये क्या होता है, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको दिगंशी बोलते हैं। इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। किससे, L से। पहली चीज़ तो आप ये सीख लीजिए कि इसको L से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो है ना n पर डिपेंड होता है, ये n के मान पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान देनी है। इसको L से प्रदर्शित करते हैं, n के मान पर निर्भर करता है, और इसका जो मान है वो क्या होता है, 0 to n-1 तक, ठीक। और फोर्थ हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या बताता है, उप ऊर्जा स्तर को बताता है, ठीक है। उप ऊर्जा स्तर या सबसेल किसको बताता है, सबसेल को बताता है। इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे इसमें। तो पहली चीज़ कि अगर L से इसको डिनोट करते हैं, ये तो कन्फर्म हो गया, n के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा क्या, n = 1, तो L का मान क्या आएगा, देखो 0।
और यहाँ n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 कितना 0 ही होगा, तो डबल 0 तो लिखेंगे नहीं, केवल 0 लिख देंगे। अगर n बराबर 2 है आपका तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो l इक्वल 0 से n - 1 तक जाना है आपको, तो 0 तो रहेगा। इसके बाद अगर n इक्वल 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 0 1 हो गया। n इक्वल अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 1 फिर 2 आ जाएगा। ऐसे ही n इक्वल 4 अगर है तो l बराबर 0 1 2 3, तो ये वैल्यू होगी। और ये सबसेल को अगर प्रदर्शित कर रहा है तो सबसेल को जब ये बताता है तो सबसेल के लिए हम यहाँ पर अगर ऑर्बिटल की चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल, ठीक है, s ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल के लिए l का जो मान होगा, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, s ऑर्बिटल के लिए l बराबर 0, इस तरीके से देखेंगे, ये s p d और f को डिनोट करता है। तो s ऑर्बिटल के लिए l 0, p के लिए l का मान क्या हो जाएगा 1, और d के लिए l आपका 2 होगा, f के लिए l का मान 3। तो SPDF में आप ध्यान दीजिएगा, s ऑर्बिटल के लिए l आपका 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए l का मान 1 होगा, और d ऑर्बिटल के लिए l का मान 2 होगा, और f ऑर्बिटल के लिए l का मान 3 होगा। तो ये l की वैल्यू इस तरीके से आप निकालेंगे। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और सही ढंग से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ें, तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड आपका हो गया क्या, एजीमुथल वाला तो हो ही गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो ये क्या बताता है, ये जो है परमाणु के कक्षकों को बताता है, परमाणु के कक्षक, ठीक, कि s ऑर्बिटल जो s सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, p में कितने ऑर्बिटल हैं, d में कितने ऑर्बिटल हैं, f में कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक है, उनकी संख्या को बताता है। और इसको क्या है, हम m से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक को m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है L पर निर्भर करता है, ठीक है, इसका मान L पर निर्भर करता है। और हम कह सकते हैं L के लिए, किसी L के लिए m का मान -L से +L, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शून्य सहित, ठीक है, 0 भी इंक्लूड रहेगा। तो -L से +L तक होता है, लेकिन 0 उसमें इंक्लूड रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो m कितना होगा, तो m आपका -L से +L होता है, तो -0 +0 और 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर m का मान भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर m इक्वल -L से +L, मतलब -1 भी रहेगा, बीच में 0 आना है,
जैसे आपको पता है ना, निर्देशांक में जब जाते हैं तो इधर ये 0 है, इधर आपका प्लस होता है, इधर माइनस होता है, वही चीज़ है आपकी। अब अगर L का मान 2 है तो M आपका हो जाएगा कितना, देखो -2, -1, 0, +1 एंड +2। ऐसे ही आप L बराबर 3 के लिए भी निकाल सकते हैं कि M बराबर -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब देखो ये ऑर्बिटल में कैसे इसको बांटा जाता है। जैसे आपको पता है कि S की बात अगर हम करें तो S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके, सॉरी S के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। और P के लिए क्या होता है आपका, 3 ऑर्बिटल। और इसी प्रकार से D के लिए 1 2 3 4 5। F का भी आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना मालूम है आपको। तो यहाँ पर देखो ये जो M की वैल्यू है ना, यहाँ पर ऐसी होती है। L बराबर अगर 0 है तो आपको पता है कि अगर L का मान 0 है तो S में होगा। इसका मतलब इस S के लिए M का मान यहाँ पर 0 हो गया। 1 है तो P में होगा, तो P के लिए क्या क्या है आपका, -1 है, 0 है, +1 है। D के लिए आपका क्या होता है 2, अगर L का मान 2 है तो D में होगा और D सब सेल में होगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं क्या, -2, ठीक है। इस तरीके से इसके नीचे लिख दो -2, -1, 0, +1 और +2। ऐसे ही आपका 3 है तो F में जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो इस तरीके से ये क्वांटम नंबर दर्शा सकते हैं आप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो 4th टाइप का है, वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। 4th इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर जब घूमते हैं तो वो जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों तरह से आप ये राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की या इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे घूम रहा हो, तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा को बताता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा हो या इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा हो अपने अक्षों पर जब घूमता है। तो यहाँ ये जो m का जो मान होता है, इसको सॉरी पहले हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। किससे, s से। s से प्रदर्शित करते हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद इसका मान m पर निर्भर करता है, m पर निर्भर करता है और किसी m के मान के लिए
लिए s के दो मान होते हैं। ठीक है, दो मान यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो किसी m के लिए s के दो वैल्यू होती है, एक प्लस हाफ होती है और एक माइनस हाफ होती है। तो अगर m बराबर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो यहाँ पर s के लिए आपके प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, दो मान इसका। ठीक है, अगर m बराबर आपका सपोज दैट -1 है, 0 है, +1 है, तो यहाँ पर जो s होगा तो s की वैल्यू कितनी होगी उसको ज़रा देखेंगे आप। यहाँ पर m के 3 मान हैं और एक मान के लिए ध्यान दीजिएगा आप, m के किसी एक मान के लिए s के दो मान होते हैं, लेकिन यहाँ n के कितने मान हैं, 3 है ना, n के 3 वैल्यू है। इसका मतलब कि जो s होगा इसका दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसके 6 मान होंगे। कैसे? इस -1 के लिए एक प्लस माइनस हाफ होगा, इस 0 के लिए भी एक प्लस माइनस हाफ होगा, एक +1 के लिए प्लस माइनस हाफ, टोटल 6 वैल्यू। ठीक है, 6 मान होंगे इसके। ऐसे ही अगर m का मान 5 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब देखो एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूं, जैसे आपने देखा था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं, किस तरीके से। माना ये आपका s वाला है और ये p है, 3 होगा इसमें, 3 ऑर्बिटल, और d में आपको पता है कितना होता है, 1 2 3 4 5, और इसमें हो जाएगा आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या है, S में, और एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर नहीं याद है तो फिर से याद रखेंगे आप कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही लोग रह सकते हैं। ये मान लो कि ये रूम है, तो इस रूम में केवल 2 ही लोग रहेंगे और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ अगर आप देखें तो S है, S के लिए m का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ जो अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना, क्योंकि m का एक मान है, तो m के एक मान के लिए s के 2 मान होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से दिखाते हैं, एक का एरो ऊपर की तरफ, दूसरे का नीचे की तरफ। अब यहाँ देखो p के लिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, इसकी माना इसका 3 वैल्यू आ गया आपका, तो -1 0 +1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ऐसे ही आपका ये -2 -1 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसको 5 ही होना है। और ये +1 +2, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, डायरेक्शन अलग अलग होगा। फिर आपका ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब कुल मिला के अगर हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है S में, S2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, P6, ये आपका D है, ये F है। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 10, और F में कितने हैं,
14 है, इसके दुगने है ना। तो कल भी मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और P में 6 हैं, D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन, F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि स्पिन क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है और एजीमुथल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। अब एक आध क्वेश्चन हम जरा सॉल्व करें। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि n बराबर 2 के लिए, n इक्वल टू के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें आप क्या कहा जा रहा है इसमें कि n बराबर 2 के लिए, ठीक है, n इक्वल अगर 2 है, क्लियर है, n बराबर 2 अगर है तो l का जो मान आएगा वो आपका एक 0 होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था l जो है n पर डिपेंड होता है, ठीक, और l का मान 0 से n-1 तक होता है। तो अगर n 2 है तो l का मान 0 और 1 2 मान मिलेंगे। और m क्या होता है, देखो m किस पर डिपेंड होता है, l पर, और m का मान -l से लेकर के +l 0 सहित। तो 0 के लिए तो 0 ही आता है m का मान, 1 के लिए जब आप निकालते हैं तो -1 0 और +1। जब l का मान 1 रहेगा तो m का मान ये मिलेगा आपको 3। s कितना मिलेगा तब, s की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, m पर, और एक m के लिए s के 2 मान होते हैं ±½ तो इस 0 के लिए ±½ -1 के लिए ±½ 0 के लिए ±½ ये भी हो जाएगा, और इस +1 के लिए ±½ तो टोटल वैल्यू आपकी इतनी मिल जाएगी। ये चारों क्वांटम नंबर आपके होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए केवल इतना ही, शेष अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट।